ये देखिए, रात के 11:30 बज रहे हैं और ये मेरे हस्बैंड ने उल्टी की हैं बस बिस्तर पे। ये आप सभी के लिए दिखाई दे रही होंगी उल्टियाँ। और ये थोड़ी बहुत नहीं, ये देखो पूरे में क्या गंदा किया है इन्होंने। तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने हस्बैंड को संभालती हूँ। रात के 11:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड ने ये देखो पूरा बिस्तर गंदा, अभी मुँह में भी हो रही है उनके। और यहाँ ये देखो, तो जो लोग मेरे लिए बोल जाते हैं ना और मेरे लिए सुनाते हैं, इसीलिए मुझे तकलीफ़ होती है कि बोलने वालों के लिए बहुत कुछ आसान है और मैं कैसे संभालती हूँ ये मुझे ही पता है। और शायद इसीलिए मुझे नहीं सुना जाता है कि बोलने वाले तो बोल देते हैं, लेकिन करती मैं हूँ तो मुझे पता है कि मैं कैसे करती हूँ कैसे नहीं करती हूँ। एक दिन ना कुछ दिन संभाल के देखो तो शायद उन्हें पता चले कि कैसे संभाला जाता है। सब सो रहे हैं और मैं इसे अब करूँगी। और आपको पता है कि इसे करने में कितना टाइम लगेगा। पूरा बिस्तर गंदा है, यहाँ पीछे नीचे पूरा गंदा है और ये उल्टियाँ हैं। सोचो कितनी घिन आती है। और मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, लोग घिने आते हैं और मुझे तो करनी ही है ये उल्टी जैसी चीज़। कितनी घिन आती है इससे। तो ये है मेरी ज़िंदगी जिसमें लोग बोलने आ जाते हैं, शर्म भी नहीं आती है बोलते टाइम बिल्कुल भी। तो सबसे पहले मैंने अपने फ़ोन को लगाया अपने स्टैंड में, उसके बाद मैं फिर करूँगी। ये सारा बिस्तर है ना, ये निकालूंगी मैं। तो देखो लेटे हुए पे मैं इनका बिस्तर किस तरीके से निकालूंगी वो भी आप देख लेना। तो सबसे पहले मैंने दुपट्टे से इनका जो मुंह था ना गंदा हो रहा था, उसको साफ़ किया इसी दुपट्टे से जो इन्होंने ओढ़ रखा था। क्योंकि ये तो थोड़ा सा ही सना है इनका दुपट्टा, इसी से मैं इनको पोंछ दूँगी अच्छे से जो भी है। फिर उसके बाद इनका बिस्तर मैं निकालूँगी। तो हर चीज़ की करने मेरे लिए मुश्किल होती है। लेटे हुए पे किस तरीके से बिस्तर निकालना है वो देखिए आप, किस तरीके से मैं निकालती हूँ। तो कल एक सिस्टर मुझसे इंस्टाग्राम पे बहस कर रही थी, उसके लिए भी मैं वीडियो डालूँगी। मेरे चलने नहीं दे रही थी वो। और मैंने उनसे बोला भी था कि आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको सब कुछ क्लियर वहाँ पे समझ में आ जाएगा। माना कि शॉर्ट वीडियो में हर चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम लॉन्ग वीडियो में देखते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा पूरा दिखाती हूँ, ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत दिखाया और छुट्टी कर दी। मैं सब कुछ क्लियर दिखाती हूँ उसमें और सब कुछ उसमें दिखता भी है। मैंने कहा आप लॉन्ग वीडियो में जाके देखिए, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा बहस करने का मेरे पास समय नहीं है। तो इसके बाद जो नीचे की उल्टियाँ थी तो वो देखो मैं इस तरीके से पहले से वाइपर से निकालूंगी मैं, क्योंकि मुझे भी ऐसे थोड़ी सी घिन आ ही जाती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा तो काम ही है, इनकी लैट्रिन भी धोती हूँ मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घिन आती है ना वो उल्टियों से ही आती है, वो आप सभी समझ सकते हो। तो जो गेट है ना ये खुलता नहीं है मेरा यहाँ पे बेड की वजह से। इसको मैं थोड़ा सा, मैंने बेड को पहले सरका लिया था जब जाके इसको खोला है, क्योंकि इधर निकालती तो बहुत लंबा पड़ जाता, पूरे में गंदगी हो जाती। तो इस धर के यहीं से गेट में निकाल दूँगी। तो पहले मैंने जो बेड था ना उसको इधर सरकाया है और इधर से ही उसमें से ये उल्टियाँ निकाल दूँगी, क्योंकि वहाँ तो थोड़ी सी आगे जाके नाली है, तो ये सीधे के सीधे वहीं पे चली जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने इसको वाइपर से किया है। तो काफ़ी समय भी लगेगा इसे करने में, आप भी समझ सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें ही गंदी हो रही है। जो मशीन है ना इनकी सक्शन मशीन, अब ऐसा भी नहीं है कि सक्शन मशीन पर लो पानी में ऊपर से ही डाल दूँ, ये बिजली की मशीन है। अगर ऐसे ही मैं ऊपर से डाल दूँगी तो ये मेरी मशीन भी ख़राब हो जाएगी और इसके बिना भी कुछ भी नहीं है। एक बार ये हमारी ख़राब हो गई थी, तो रात के 12 बजे ही, पहचान में एक भैया हैं, उनका भी एक्सीडेंट मेरे हस्बैंड के कुछ दिन बाद में ही हुआ था। आज वो ठीक है। ठीक ऐसे नहीं है, ये है कि हाँ वो बोलते हैं, सारी काम कर पाते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। सिर्फ इतना बोलते हैं, हंसते हैं, बतलाते हैं, उनका माइंड भी अच्छे से काम करता है। तो ये जो चारपाई भी मेरी गंदी हो गई थी थोड़ी सी, और यहाँ पे भी दुपट्टा था, तो चारपाई पे भी एकदम से नीचे को इनकी उल्टी आ गई थी, पता नहीं किस तरीके से की थी। तो ये चारपाई भी मैं इनकी धो दूँगी यहाँ से, ये भी साफ़ हो जाएगी। और स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है पूरे कमरे में, तो इसको भी मैंने धो दिया है। और उसके बाद में फिर जो नीचे की रह गई है ना थोड़ी बहुत, वैसे तो मैंने वाइपर से निकाल दिया, आप सभी को भी पता है। तो उसके बाद ये पानी से मैं इसको धोऊंगी। और कितना ज़्यादा काम हो जाता है वो सब भी आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसे मैं करती हूँ, कैसे मैं संभालती हूँ, तो मुझे ही पता है। रात को नींद भी, वैसे भी मुझे कई बार जगना पड़ता है। अगर सोने से पहले सारे काम हो जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब रात को एक बार लेट जाओ और उसके बाद में ऐसा कोई काम हो जाए ना, तो उस समय ज़्यादा आलस आता है शरीर में। फिर तो ऐसे गुस्सा सी भी आती है कि क्यों कर लिया ऐसा। लेकिन ये है कि मैं अभी सो नहीं पाई थी, सोने ही में जा रही थी, लेट तो गई थी लेकिन नींद नहीं आई थी। तो उस टाइम में एकदम से मेरे हस्बैंड ने बहुत तेज़ ऐसे आवाज़ सी हुई, उल्टी हो गई सी और उल्टी कर दी और मेरे लिए बढ़ा दिया इतना सारा काम।
तो ये साफ़ भी मेरा होने वाला है। और देखो इतना टाइम लगा है, पहले इसको वैसे निकाला, फिर मैंने पानी से इसको डाला, क्योंकि जब तक नहीं धोंगी ना स्मेल नहीं जाएगी, उल्टी होगी, बदबू हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो कमरे की मेरी सफाई हो चुकी है अब अच्छे से ही। सारी मशीनें वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी हैं और एक तरफ मैंने हटा के रख दी है। मशीनों की मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, वो तो ठीक है कि मुझे हाथ का यूज़ कम करना पड़ा है। और सारा का सारा मैंने वाइपर से ही कर दिया, डिब्बे में से पानी ले लेके डाल के। और मेरे हस्बैंड तो मज़े से पड़े, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सारा काम मेरे लिए बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ मेरे बच्चे भी आराम से सो रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि मम्मी क्या कर रही हैं। मेरी तो कुछ भी नहीं है। जब मेरे हस्बैंड की मतलब शुरुआत थी ना, जब यहाँ पे मैं लेके आई थी अपने हस्बैंड को, जून में ही लेके आई थी मैं, 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए। तो उस टाइम पे मैंने एक ही दिन में इनके 2-2 3-3 बार बिस्तर भी बदले हैं, वो भी सर्दियों में। तो आप खुद ही समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम होती है, वो भी सर्दियों में। गर्मियों में तो कुछ भी नहीं है, चलो एक हल्का सा बिस्तर रहता है। मैं लगाती भी हूँ, नहीं भी लगाती, मैं ज़्यादातर बिस्तर कम ही लगाती हूँ गर्मियों में, जिससे कि इनकी हवा लगती रहे शरीर को। लेकिन सर्दियों में आपको पता है मैंने रजाई तक इनकी पोटी की धोई है, क्योंकि मैं डायपर नहीं लगाती हूँ अपने हस्बैंड को, आपको भी पता है। डायपर का यूज़ कम करती हूँ, क्योंकि डायपर से बेड सोल का डर ज़्यादा रहता है। तो इधर ये देखिए मैंने टंकी पे ये जो चादर इनकी गंदी हो गई थी, इनका बिस्तर, वो मैं पहले ऐसे ही धो दूँगी इनको निकाल के, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस इसकी जो गंदी है उसको ऐसे ही निकाल के मैं डाल दूँगी, और सुबह को फिर मशीन में इसको अच्छे से धो दूँगी। तो इस तरीके से मैंने बिस्तर को भी धो दिया। मैंने टंकी में थोड़ा सा पानी चला लिया था, वैसे मैं टंकी का यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने आपको भी बहुत दिन पहले बताया था कि ये टंकी हमारी ख़राब हो रही है, हम टंकी में पानी नहीं भरते हैं। तो बिस्तरों को भी मैंने धो दिया, बिस्तर भी थोड़ा सा भारी रहता है आपको पता है। और अब तो खैर कुछ भी नहीं है, अब तो पहले से बहुत ही ज़्यादा कम है काम। पहले बहुत ज़्यादा था, अब इतना नहीं है, पहले से तो बहुत ही कम हो गया। पहले ये होता था कि मेरी ज़्यादातर जागते हुए रातें जाती थी, अब तो ऐसा है मैं सो भी लेती हूँ, ये भी आराम से सोते हैं। बस कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि आज हो गई है। पहले मैंने कमरे को अब धो के आई हूँ, अब सारे ही रात में बिस्तर धोंगी। मैं डाल तो ऐसे भी सकती थी, ज़रूरी नहीं था कि मैं अभी बिस्तर को धोऊं, पर यह है कि बाथरूम में पूरे में बदबू रहती है अगर मैं ऐसे नहीं धोती। तो इसको डाल दो तो, और सुबह तक ये सूख जाती है ना, तो जो उल्टियाँ ये चिपक जाती हैं और निकलती भी नहीं। अभी ये थोड़ी ऐसी हो रही हैं, तो ये सारा का सारा इसमें से ऐसे निकल जाएगा और आसानी से फिर मैं इसको सुबह को मशीन में धो। मैंने अभी कमरा धोया है पूरा, बिस्तर धो के आई हूँ अभी बाथरूम में। और अभी ये देखो दिख रहा है आपको, फ्रेश कराऊंगी। मेरे लिए कितना टाइम हो रहा है, 12 बज गए। आधे घंटे में तो ये बिस्तर वगैरह मैंने इनका निकाला है, कमरे को धोया है। अब ये देखो ये रहता है मेरे लिए। तो मेरे लिए परेशानियाँ थोड़ी बहुत नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये खाट, मुझे खाट धोनी और ये फ्रेश कराऊंगी अब रात में 12 बजे में। सोचिए कब जाके मैं सोऊंगी फिर। और ऐसा भी नहीं है फिर रात को और ना उठूँ मैं बीच में से। और वो देखो वो तो मज़े से पड़े हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है दुनियादारी में। क्या कर दिया ये आज आपने मेरे लिए हीरो, की छिपली है, काम कर कर रुके है ना, कितना काम बढ़ाया है। देखो ये हाल रहता है मेरे लिए, बस ये है। क्या करूं हीरो, बस करना है। अब रात के हो गए हैं 12:30 से भी ज़्यादा, 12:45 बजने वाला है, लेकिन मेरा काम हो गया है सारा। मैंने खाट तो नहीं बदली है, क्योंकि मेरे बस की नहीं है इनको उठाया, मैं अकेले नहीं उठा सकती हूँ, मेरे बस की नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पिन्नी बिछा दी इनके नीचे, बिस्तर नहीं लगाया है, क्योंकि खाट कुछ गीली सी हो रही है, कुछ वैसी हो रही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से नीचे इनके पिन्नी बिछा दी है। और ये कपड़े इनके चेंज कर दिए हैं, दुपट्टा हल्का सा उठा दिया है, क्योंकि सारे जो बिस्तर वगैरह थे वो मैंने धोए हैं रात में ही, वैसे नहीं धोए हैं अभी। सिर्फ उल्टियाँ वगैरह जो थी, मतलब गंदगी थी, वो मैंने निकाल दी है, बाकी की मैं दिन में धोऊंगी जो भी करना है। तो ये देखो पूरे बाथरूम में कपड़े ऐसे पड़े होते हैं ना, तो खुद में अजीब सा लगता है। अब ये देखो यहाँ भी पड़े हैं, तकिया का कवर वैसे गंदा नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही आया, लेकिन मैंने उतार दिया क्योंकि बदबू हो जाती है। वो सारे धोने के बाद मैंने उसमें डाल दिया है सिंक में, दुपट्टा वहाँ पे लटका दिया। चारों के चारों ऐसे अलग अलग कपड़े वाले अलग अलग मैंने कर दिए हैं। तो इतना सारा काम हो गया था मेरा। अब मैं स्मेल हो जाती है कितना भी कर लूँ, मैंने वैसे ये धोया है कमरा, लेकिन फिर भी स्मेल सी हो रही है, तो उसके लिए मैंने मंगा रखा है रूम फ्रेशनर, जिससे कि बाद में से स्मेल ना आए। इसमें भी ये थोड़ा सा ही रह गया है यूज़ हो गया है।
एक और भी है, दूसरा मैंने 2 मंगाए थे। एक तो हो गया है और ये वाला मैं लगा दूँगी, इसलिए कि खुशबू हो जाती है, बदबू नहीं रहेगी, पूरे कमरे में बदबू हो रही है। अब खुशबू आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें मोगरा के फूलों की। ये मोगरा नहीं, ये तो रोज़ वाला है, ये तो रोज़ का है, इसमें रोज़ की आती है, एक है मोगरा की, उसमें बहुत अच्छी आती है। तो अब स्मेल भी हो जाएगी हमारी गायब कमरे की। अब भी थोड़ा थोड़ा सा गीला हो रहा है क्योंकि मैंने पोछा नहीं लगाया, इसमें सिर्फ वाइपर से ही पानी खींच दिया था। ये सारी चीज़ें इधर-उधर हो गई हैं, मशीन भी, क्योंकि उल्टी है कि मशीन के ऊपर भी गई थी। अब मशीन को मैं वैसे तो धो नहीं सकती हूँ, उसको पानी के मशीन के लिए ऊपर लिया, पानी डाल दिया, दुपट्टे से वैसे पोंछ के फिर वैसे साफ़ कर दिया उसको। फिर सैनिटाइज़र से सुबह को साफ़ करूँगी क्योंकि टाइम भी हो गया है बहुत ज़्यादा। बच्चे भी मेरे इंतज़ार कर के सो जाते हैं कि मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। अब मैं फ्री होके ही उनके पास लेटूँगी। क्या करूँ, बच्चे भी मेरा इंतज़ार कर के सो जाते हैं। बच्चे भी अब सो गए हैं, मैं भी लेटूँगी। मेरे हीरो अभी तक नहीं सोए हैं। मज़े ले रहे हैं, काम बढ़ा दिया है ना, कितना सारा काम बढ़ा दिया रात में, कितना सारा काम बढ़ा दिया है ना। अब सो जाओ, ठीक है, सोई सोई कर लो अब। ये इनको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, जैसे उल्टियाँ हो जाए ना तो पेट थोड़ा सा खाली सा हो जाता है। मैं भी इन्हें दगादग खवाए रहती हूँ। और मेरी कोई वो नहीं है, जैसे मुझसे अभी तक का डॉक्टरों ने बोला था कि इतना खवाना है, 200 ml बताया था एक बार में, 200 ml। मुझे नहीं पता मैं कितना खवा देती हूँ, मेरी कोई नाप तोल नहीं है कि मैंने 200 ml खवा रही हूँ, 300 ml खवा रही हूँ। मैं तो अपने हिसाब से खवा देती हूँ ऐसे लेके, अगर जार में रहता है ना तो उसी से खिला देती हूँ, लोटा में किसी में भी। नाप तोल नहीं दे, नाप तोल के लिए मैं किसी में भी ले आऊँ, जो सिरिंज होती है हमारी, जो डिस्पो होती है वो 60 ml की होती है, उससे भी हमें पता चल जाएगा हम कितना खिला रहे हैं। बट मैं कभी नाप तोल नहीं करती हूँ कि ना मैंने कितना खिला दिया। मुझे ये है कि इनका पेट भरना चाहिए, लिक्विड ही है, इनका पेट नहीं भरेगा। वैसे तो मैं तो रोटी सब्ज़ी खिलाती हूँ, तो वही है, बस मेरा खवाना रहता है। मुझे ऐसा लगता है भूखे नहीं रहने चाहिए, भूखे नहीं रहने चाहिए। अब देखो इनको थोड़ा आराम पड़ गया है तो ये भी सो गई, सब सो गए, बस मैं रह गई, तो मैं भी सोने वाली हूँ। मैंने थोड़ा सा रूम को फ्रेश किया है क्योंकि इसमें हो रही थी स्मेल। तो आप सभी सो जाइएगा, गुड नाइट।